आई नो जर्मनी बर्लिन के अंदर हुआ रेस्टोरेंट, भैया मुझे जॉब नहीं मिल रही है। भाई पैगंबर साहब ने, अरे यार पैगंबर, अच्छा ठीक है भैया, पैगंबर साहब ने क्यों मूर्ति पूजा को बुरा माना? शंकराचार्य कहते हैं मक्केश्वर महादेव की मक्का है, तो क्या वो मूर्ति पूजा नहीं हुई? पहली बात तो भाई जो पैगंबर साहब ने की है तो अपन उसके लिए आंसरेबल नहीं है। अब अगर ईमानदारी से सवाल मेरे को पूछा है आपने बिना छेड़ने के लिए, तो मैं मेरे भाई के जैसा आपको आंसर देता हूँ। पैगंबर साहब यानी आपका बोलने का मतलब है कि प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? तो अब ठीक है, तो क्या काबे के अंदर मूर्ति पूजा होती थी? 3000 कहीं पे 300 मूर्तियां थी, ऑफ कोर्स थी। तो मूर्ति पूजा तो थी। और उसके पहले कौन था वहाँ पे? तो प्रॉफिट मोहम्मद के पहले फिर जीसस क्राइस्ट थे, ईसा अलैहिस्सलाम। उनके पहले कौन था? उनके पहले मोजिस थे, मूसा अलैहिस्सलाम। उनके पहले कौन था? फिर इब्राहिम वाला फेथ आ जाता है कि अभी ठीक है, फिर तो फिर लीनियज चलती रहती है और आदम अलैहिस्सलाम तक चले आएंगे, और फिर बाद में वही है कि वही आदम है, वही शिव है, वही शंकर है, ऐसा है। उस पर भी एक अलग थियरी है कि जो आदम अलैहिस्सलाम थे और अम्मा हवा थी, तो वही शिव जी और माता पार्वती है। किसी का मानना है शिव जी माता पार्वती नहीं, शक्ति आदि शक्ति नहीं थे, लेकिन जो शंकर भगवान और पार्वती माता जमीन पे है वो एडम थे, वो एक अलग ही फिलोसफी है। तो अब वही है ना, अब्राहम, अब पूरा का पूरा इस्लाम अगर जब कंटेक्स्ट के हिसाब से देखने को जाओगे तो इस्लाम तो छोड़ दो, बहुत सारे धर्म तो सनातन से ही आए ना। तो जिसको हम लोग अब्राहम फेथ बोल रहे हैं, तो अभी वो हिस्ट्री में ढूंढोगे तो अलग उनकी हिस्ट्री मिलेगी, और हदीसों में ढूंढोगे तो अलग स्टोरी मिलेगी, और जब उपनिषद से जानोगे तो पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ब्रह्मा की बात हो रही है। ठीक है, फिर स्वरात कौन है? तो सरस्वती है। तो वो तो फिर तो अपन क्या ही बोले। और रही बात क्या मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, भाई मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मूर्ति है ना सामने, वो एग्जाम्पल के तौर पे हनुमान जी की मूर्ति है, शनिदेव की मूर्ति है, मैं भी मंदिर जाता हूँ, समझ रहे हो? मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वो समझ लेना कि वो क्या है। और आपने बोल दिया क्या वो महादेव के मक्का, अरे भाई मेरी तो पूरी फिलोसॉफी है कि कण कण में शिव है। आप तो अभी भी ये कंसीडर कर रहे हो कि काबे में शिव जी है और मक्का महादेव ही मक्का है, तो क्या वो मूर्ति पूजा नहीं है? देख रहे हो, आप सोच रहे हो महादेव है वहां पे, समझ रहे हो? वो जो पत्थर है हजरे अस्वद और शिवलिंग है। मैं बोल रहा हूँ कण कण में शिव है, ये फर्क है। आप बोल रहे हो कि नहीं काबा है, मैं बोल रहा हूँ पूरे कण कण में शिव है, मैं वो समझा रहा हूँ। इतना सा फर्क है। आप लिमिटेड हो, मैं इन्फिनिट की बात कर रहा हूँ। तो वेद में मूर्ति पूजा नहीं है, उपनिषद में नहीं है, भगवत गीता रामायण में नहीं है, पुराणों में आती है। ऐसा है तो क्या पुराण गलत है? नहीं, पुराण ऐसी आइडियोलॉजी है, जैसे मैं आज की डेट में आपको बता रहा हूँ, उस टाइम पे ऋषि मुनि ने अपने अपने एक्सपीरियंस किए, और उन्होंने, कुछ लोगों ने समाज के सामने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, कुछ ने, जैसे राजा को लड़ाई लड़नी, ऋषि मुनि के पास गए, 18 बार हार गया, अब ऋषि मुनि ने मदद की, वो शक्ति आ गई, अब उसको स्थान दे दिया गया, पूजा, उसने बताया मेरे मंदिर ऐसा बनेगा, उसका ऐसा होना चाहिए, इतनी दिशा में होना चाहिए, उतना दिशा में होना चाहिए। ये भगवान नहीं थे, ये वो डेटीज थे जिसने उस टाइम पे मदद कर दी। अब उस हिसाब से राजा ने तो अपना काम कर दिया, बन गया। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली में हो गया, अब कश्मीर के कुछ गुरु आए 200-500 साल बाद, उनको ये किताब मिल गई, वो देखिए ये क्या है, इधर तो पूरा देवी ने साइंस बताया हुआ है, समझ रहे हो? अब इन्होंने वही किताब लेके गए, वहां भी मंदिर बन गया। ये साइंस तो फिर इस देवी का नहीं है, क्योंकि ये तो इस स्थान पे बैठी है। तो पुराणों में बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने एक्सपीरियंस को, चाहे समाज के लिए, चाहे राजा महाराजा के लिए, अपनी अपनी शक्तियों को यूज करके, कहीं पे लोक कल्याण के लिए, कहीं पे किसी के फायदे के लिए, कहीं पे लंबे समय से पूजे जाने के लिए, जो डेटी ने उनकी मदद की या एक्सेस में चीजें उन्होंने देखी, एक्सपीरियंस को शेयर किया, उसको लागू कर दी। तो किसी ने कृष्ण देखा, किसी ने विष्णु भगवान देखे, उसने विष्णु पुराण लिख दी, किसी ने शिव पुराण, शिव जी के दर्शन करके शिव पुराण लिख दी, समझ रहे हो? अब तीसरा बंदा है जिसने एक्सपीरियंस कुछ नहीं किया, लेकिन दोनों किताब हाथ में आ गई उसके, तो दोनों किताब हाथ में आई, तो उसने बोला यार ये तो बेस्ट तरीका है, यही तो मंदिर बनाना है, उसने भी मंदिर बना दिया, क्योंकि उसको पता चला भगवान की पूजा ऐसी करनी है, समझ रहे हो? अगर पास्ट में कुछ और होता आ रहा था, ऐसा है तो कोई बुराई नहीं है। अगर आप भगवान को, यार मंदिर तो, मूर्ति तो छोड़ दो, सड़क का पत्थर भी उठा के भगवान की तरह पूज लोगे ना, वो उसमें से भी मिल जाएगा, समझ रहे हो? कृष्ण भी भगवत गीता में ये बोलते हैं, फुल्ली सरेंडर, बस वही बताता हूँ मैं कोई मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं हूँ भाई। ढूंढोगे तो मेरे भी घर पे कुछ ना कुछ बहुत सारी मूर्ति फोटो तो बहुत दिखलेगी, और मैं खुद मंदिर जाता हूँ यार, इतने सारे मंदिर क्या बोलूं तुमको। जाते एंट्री से पंडित सलाम करते तो आजू बाजू वाले देखते कि भाई पंडित जी सलाम कर रहे हैं, क्योंकि वो जान गए ना भाई, वो इस चीज के बियॉन्ड है। तो मैं तो खुद मंदिर जाता हूँ, डोनेशन करता हूँ, भंडारा लंगर वो सब तो मैं तो मंदिर में कराता हूँ, उधर तो मूर्ति भी है। और मैं मानता हूँ कण कण में शिव है, सिर्फ मक्का के अंदर नहीं, कण कण में शिव है, ऐसा।